हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में बजट के बारे में। जो बिहार का 2025-26 का बजट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले बिहार का बजट 2025। ओके, इसमें देखते हैं सबसे पहले कि हमारा जो बजट है उसमें रुपये कहाँ से आती है, कहाँ से आते हैं पैसे और कहाँ पैसे जाते हैं। ओके, तो ये ग्राफ की हेल्प से हम देखेंगे कि कहाँ से रुपये आते हैं और कहाँ कहाँ पे जाती है। तो ये देखिए, ये 3,17,096.63 लाख करोड़ का हमारा बजट है। डेट मीन्स इतने पैसे के हमारे हैं। हमारे खर्चे कितने हैं बिहार के पूरे? 3,16,895 ये पूरे खर्च हैं। इतने खर्च होंगे, इतने हमारा बजट है और इतना हम एक्सपेंडिचर करेंगे, खर्च करेंगे अलग अलग चीजों पे। तो देखते हैं सबसे पहले कि जो 3,17,094.63 लाख करोड़ आता कहाँ से, कैसे कैसे। तो 18.77 करोड़ है, ये हमारे आते हैं टैक्स रेवेन्यू ऑफ स्टेट। डेट मीन्स स्टेट के जितने टैक्स रेवेन्यू होते हैं वहां से हमें ये कलेक्ट होते हैं। 18.77% पूरे जो 3,17,000 है उसके 18.77% है जो टैक्स रेवेन्यू से कलेक्ट होते हैं हमारे पास। फिर है जो ग्रांट एड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हमें ग्रांट एड मिलते हैं उससे 71.2% कलेक्ट होते हैं। पब्लिक डेब्ट से हमारे होते हैं, पब्लिक डेब्ट से 17.58% और 43.68% स्टेट इज शेयर इन सेंट्रल। जो सेंट्रल टैक्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है उसमें जो हम राज्य का शेयर होता है उससे 43.68% आता है। ओके, और नॉन टैक्स रेवेन्यू पर स्टेट होती है उससे 2.5%, 59% और रिकवरी ऑफ लोन से 0.17%। ये सारे टोटल मिला के 3,17,094.63 लाख करोड़ हमें पैसे आते हैं हमारा स्टेट में। अब फिर देख लेते हैं कि पैसे जाते कहाँ पे हैं, कहाँ कहाँ ये पैसे खर्च होंगे। तो हम खर्च करने वाले हैं 3,16,895.2 लाख करोड़। ओके, तो ये देखते हैं सबसे पहले जो 23.58% है ये इकोनॉमिक सर्विस पे खर्च होंगे। 23.58%। 7.20% हो रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट। जो हम कर्ज लेते हैं उसके ब्याज चुकाने पे उस पे खर्च होंगे 7.20%। और जनरल सर्विस पे कितनी होगी? 28.94% जनरल सर्विस पे खर्च होगा और 39.80% सोशल सर्विस पे। सबसे ज्यादा पोर्शन सोशल सर्विस पे खर्च किए जाएंगे इन 17 लाख, जो 3,17,000 का हमारा बजट है उनमें से। लोन और एडवांस पे 0.49% और ग्रांट एड पे 0.01% खर्च होगी। तो ये तो हमने देख लिया कि हमारे पैसे आते कहाँ से हैं। अब पैसे खर्च कैसे कैसे होते हैं, किन सेक्टर से पैसे आते हैं और किस सेक्टर में पैसे खर्च होते हैं। ओके, इस वाले स्लाइड में देखा हम। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कि ये जो 3 मार्च 2025 को बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने प्रेजेंट किया था हमारा बजट। 3,17,096 लाख करोड़ का बजट है। इसमें प्रायोरिटी किसे दी गई है? एजुकेशन और वोमेन एम्पावरमेंट की प्रायोरिटी है। बजट इतने का बजट है और एक्सपेंडिचर हम कितने करने वाले हैं? 3,16,895 करोड़ एस्टिमेटेड है 2025-26 का, जो कि इतना 38,169.30 करोड़ मोर है। पिछले जो 2024-25 का हमारा बजट था, 2024-25 के बजट थी हमारे 2,78,725.72 करोड़, जिससे 38,169.30 करोड़ का ज्यादा है। जो 25-26 का बजट है और 24-25 के बजट से 38,169.30 करोड़ ज्यादा है। ओके, अब फिर देखते हैं फिजिकल डिफिसिट है। जो फिजिकल डिफिसिट जो है हमारा बजट का वो 72,718.3031 करोड़ है, जो कि 2.98% है जीएसडीपी का। तो जीएसडीपी कितने हैं हमारे? स्टॉक स्टॉक स्टेट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 10,97,264 करोड़ है 2025-26 में, जिसका 2.98% हमारा फिजिकल डिफिसिट। डेट मीन्स उतना घाटा हमें 72,718.31 करोड़। ओके, अब सेक्टर देख लेते हैं कि कौन कौन से सेक्टर की क्या क्या ग्रोथ रही है। 2023-24 में सर्विस सेक्टर कितने से ग्रोथ करी है? 10.8% कांस्टेंट प्राइस पे। ओके, कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस अलग है। तो कांस्टेंट प्राइस पे जो ग्रोथ रही है सर्विस सेक्टर की वो 10.8% है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रही है 8.2%। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर की 5.7%। 23-24 में एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर एस्टिमेट की गई है ग्रोथ रेट 24%।
एग्रीकल्चर सेक्टर की 18%, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की और 58% सर्विस सेक्टर की रिस्पेक्टिवली एट करंट प्राइस। ये वाला ये जो डेटा है 10.8%, 8.2%, 5.7%, ये डेटा है हमारा कांस्टेंट प्राइस पे, और जो 24%, 18% और 58% है ये करंट प्राइस पे। ओके, तो सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा है परसेंटेज ग्रोथ, करंट प्राइस पे 58%। ओके, अब ये देख लेते हैं बजट का एक बार समरी। टोटल एक्सपेंडिचर हमारा है, टोटल एक्सपेंडिचर हम करने वाले हैं 3,16,895 करोड़, इतना करने वाले हैं खर्च हम। और हमारा स्कीम पे जाएगा, स्कीम के एक्सपेंडिचर इतनी होगी, कमिटमेंट एक्सपेंडिचर पे इतना होगा। कमिटमेंट एक्सपेंडिचर है इसमें सैलरी एनुअल स्कीम पे इतने करोड़ खर्च होंगे, ग्रांटेड सैलरी पे इतने करोड़ खर्च होगी, पेंशन पे इतने करोड़ जाएंगे, इंटरेस्ट पे हमारे इतने 23,000.94 जाएगी, रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट पे इतने जाएगी, रेवेन्यू रिसिप्ट और जो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों को ऐड करके टोटल एक्सपेंडिचर निकलता है, और टोटल रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ये हमारा टोटल बजट है, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट, और ये हमारे टोटल एक्सपेंडिचर हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, तो ये हमारा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये दोनों को हम सम करेंगे तो टोटल हमारे खर्च आएंगे 3,16,895.2 करोड़। ओके, इतना करोड़। और जो हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट दोनों को हम सम करेंगे तो ये हमारा टोटल जो बजट का साइज है 3.17 करोड़। ये यहाँ से आएगा हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट को ऐड करने से बजट की टोटल आएगी, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐड करने से टोटल खर्चे जो होंगे वो आएगा। ओके, तो इन दोनों स्लाइड पे हमने ये देख लिया। अब आगे के स्लाइड पे चलते हैं। ओके, अब अगला स्लाइड पे देखते हैं। अब आगे है ग्रोस जीएसटीपी है हमारा, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिहार का 2025-26 में करंट प्राइस पे वो 10,970 लाख करोड़ है। अभी जो हमने पीछे देखा था जीएसटीपी हमारा करंट प्राइस पे 10,970 लाख करोड़ रुपए है अमाउंटिंग। ये 22% है 2024 के अमाउंटिंग से। अमाउंट टू ग्रोथ 22% है ओवर 24-25। अब पर कैपिटा जीएसटीपी हम देख लेते हैं 2024 में, 2023-24 में पर कैपिटा कितना जीएसटीपी था। बिहार का पर कैपिटा जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम 66,828 है पर ईयर। ओके, पर कैपिटा इनकम जो इंक्रीज करा है 13% से 22-23 से, ये 22-23 में जितना था उससे 13% ज्यादा है, 66,828 है पर कैपिटा इनकम बिहार की। और भारत की देख लेते हैं पर कैपिटा इंडिया पर जीडीपी 2023-24 में भारत की पर कैपिटा इनकम 2,15,935 रुपए है। बिहार के कितने हैं 66,828, जो कि भारत की भी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई है 11% ओवर द प्रीवियस ईयर। पिछले साल से 11% से इंक्रीज हुआ है भारत के भी पर कैपिटा इनकम। अब आगे देखते हैं मेजर सेक्टर लोकेशन, डेट मीन्स अलग अलग जो हमारा सेक्टर है उसमें कितने कितने जो हमारी बजट है वो एलोकेट की गई है, कितनी कितनी राशि उनको आवंटित किए गए। तो एजुकेशन सेक्टर पे कितनी राशि दी गई है 60,954 करोड़, हाईएस्ट एलोकेशन है एजुकेशन सेक्टर पे 60,000। हेल्थ सेक्टर पे हमने किया है 20,000 करोड़, रूरल डेवलपमेंट पे 16,000 करोड़, एनर्जी सेक्टर पे 13,000 करोड़, और 7 निश्चय जो हमारे बिहार की इनिशिएटिव है उस पे 5,972 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस बार जो बजट 2025-26 के उसमें। वुमेन वेलफेयर स्कीम देख लेते हैं। वुमेन वेलफेयर स्कीम इस बजट में क्या गया है, तो महिला हाट एस्टेब्लिश किया जाएगा मार्केट प्लेस इन पटना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पिंक टॉयलेट अक्रॉस ऑल द डिस्ट्रिक्ट में पिंक टॉयलेट एस्टेब्लिश करे जाएंगे, एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ पिंक बसेज अर्बन एरिया में पिंक बसेज चलाई जाएगी महिलाओं के लिए, स्टार्ट बाय फीमेल, उसमें फीमेल ड्राइवर भी होंगे और कंडक्टर भी फीमेल होंगे। कन्या विवाह मंडप अनाउंस किया गया है, हर पंचायत में बनाए जाएंगे पुअर गर्ल्स के मैरिज के लिए। और फिर एक और है इस बजट में 33% वोमेन रिजर्वेशन दिया गया है बिहार ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में, मतलब महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिए गए हैं बिहार ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में इस बजट में। ओके, इस वाले स्लाइड पे हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इस बजट में क्या क्या है, तो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, कहाँ पे, सुल्तानगंज भागलपुर डिस्ट्रिक्ट और रक्सौल ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। दैट में एयरपोर्ट बनाए जाएंगे सुल्तानगंज में भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में और रक्सौल
ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट कोल्ड स्टोरेज एस्टेब्लिश किए जाएंगे, फैसिलिटी विल बी एस्टेब्लिश ऑल सब डिवीजन ब्लॉक ऑफ द स्टेट फेज्ड मैनर, जितने भी ब्लॉक हैं उनमें कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी एस्टेब्लिश किए जाएंगी। एजुकेशन सेक्टर में देखते हैं, एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या है। तो एजुकेशन सेक्टर में बिहार गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि पहले जो स्कॉलरशिप की अमाउंट थी वो 1000 थी, तो 1000 से बढ़ा के 2000 कर दिए गए इस बजट में स्कॉलरशिप अमाउंट को, जो पहली से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को दिए जाते हैं। ओके, 1000 से बढ़ा के 2000 कर दिया है। हेल्थ सेक्टर में डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल प्रपोज किए गए, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में कैंसर हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। अब देखते हैं फाइनली कि जो हमारे, जैसे ये तो हमने बिहार का बजट देख लिया, अब यूनियन बजट में बिहार के लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या आवंटित किए गए हैं, क्या क्या दिए गए हैं यूनियन बजट में हमारे बिहार के लिए। तो यूनियन बजट में हम न्यू मखाना बोर्ड एस्टेब्लिश्ड होगा बिहार के लिए, सपोर्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग में सपोर्ट दिए गए हैं, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो बनेगा राजगीर, भागलपुर और सोनपुर में बनाए जाएंगे, वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट बनाई जाएगी, और एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी एट पटना एयरपोर्ट की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाई जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यूनियन बजट में मेंशन किए गए हैं, बिहार को दी गई है ये सारी चीज़ें। ओके, थैंक